अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, या इसको सिंपली केम साइकिल भी कहा जाता है। तो पहले हम काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया है। तो क्रेसुलेशन का नाम इसलिए दिया है, ये जो साइकिल है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जिस प्लांट में डिस्कवर किया था वो मेंबर है क्रेसुलेसी फैमिली का। एसिड मेटाबॉलिज्म का नाम इसलिए दिया है कि इस साइकिल में मेलेट या जिसको मेलिक एसिड भी कहा जाता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। केप साइकिल जो है ये सकुलेंट प्लांट्स में होता है, फॉर एग्जांपल कैक्टस, अगेव, पाइनएप्पल एटसेट्रा। सकुलेंट प्लांट जो है ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं। और चूंकि डेजर्ट एरिया में वाटर की अनअवेलेबिलिटी होती है, वाटर की कमी होती है, तो इसलिए सकुलेंट प्लांट्स के जो लीव्स और स्टेम होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, क्योंकि वो वाटर स्टोरिंग टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं। जब बारिश या किसी दूसरे जरिए से उसको वाटर मिल जाते हैं, फिर वो उस वाटर को स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो प्लांट्स या वो सकुलेंट प्लांट्स जिसमें केम साइकिल होता है उसको केम प्लांट्स कहा जाता है। अब यहां पर ये नोट कर लें, केम प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसकी जो स्टोमेटा होती हैं वो नाइट टाइम ओपन हो जाती हैं और डे टाइम क्लोज्ड हो जाती हैं, यानी दिन के वक्त वो क्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और डेजर्ट एरिया में वाटर की अनअवेलेबिलिटी होती है। तो दिन के वक्त चूंकि सनलाइट मौजूद होता है, जिसके नतीजे में फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होता है। तो केम प्लांट जो है या सकुलेंट प्लांट्स ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा जो है वो डे टाइम क्लोज कर लेती हैं और नाइट टाइम फिर वो ओपन हो जाती हैं। तो केम प्लांट जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है ये नाइट टाइम होता है, क्योंकि नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन होती हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सकती हैं। और केल्विन साइकिल जो है ये फिर डे टाइम होता है। केम साइकिल जो है इसमें पेप्को एंजाइम भी यूज होती है, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और रोबीस्को एंजाइम भी यूज होती है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। केम साइकिल का जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। देखो नाइट टाइम रात के वक्त जब स्टोमेटा ओपन हो जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोमेटा के थ्रू इंटर हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कंबाइन हो जाता है पेप्को एंजाइम की मौजूदगी में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये बन जाता है। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 4 कार्बन। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन और CO2 फिक्सेशन कहा जाता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट जो है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में एक NADH मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है NAD में। इस स्टेप को रिडक्शन कहा जाता है। अब यहां पर ये नोट कर ले, चूंकि ये मेलेट जो है ये नाइट टाइम बन जाता है, रात के वक्त बन जाता है, तो ये स्टोर हो जाता है वैक्यूल में और सुबह होने का इंतजार करता है। जब सुबह हो जाती है यानी सनलाइट जो है वो अपीयर हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो ये जो मेलेट है ये वैक्यूल से अगेन डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जब ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है फिर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, यानी ये जो मेलेट है इससे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये सेपरेट हो जाता है और मेलेट जो है ये चेंज हो जाता है
पायरुवेट में। इस स्टेप को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। पायरुवेट जो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 और ये 3, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है और वहां पर फिर ये इंटर हो जाता है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में C3 फोटोसिंथेसिस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। केल्विन साइकिल के नतीजे में फिर शुगर जो है ये बन जाता है और इस स्टेप में रूबीज एंजाइम जो है वो यूज होती हैं। पायरुवेट जो है पायरुवेट ये फिर कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इस स्टेप में एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है एडीपी में। इस स्टेप को रिजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहा जाता है। अब यहां पर ये याद रखें, यहां से लेकर यहां तक मेलेट की फॉर्मेशन तक ये जो स्टेप हैं ये नाइट टाइम होते हैं। नाइट टाइम क्योंकि ये स्टेप स्टोमेटा की ओपनिंग पर डिपेंडेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंडेंट होते हैं। बाकी जो स्टेप हैं ये फिर डे टाइम होते हैं। यहां पर ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, केम साइकिल में डबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती हैं। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाती हैं और यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाती हैं। तो ये था केम साइकिल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।